बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कभी आपने अल्लाह से अपनी परेशानियाँ डिस्कस की हैं? कभी आपने अपने दिल के गम, दिल के जो परेशानियाँ हैं, अरमान हैं, जो आपके ख्वाब हैं, कभी आपने अल्लाह के साथ शेयर किए हैं? एक दफ़ा अल्लाह से तो बातें करें, अल्लाह को तो अपने गम सुनाएं, वो आपके कैसे हल करता है। अल्लाह ताला इंसान पे अगर कोई आज़माइश लाता है तो आज़माइश में उस इंसान को अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उसके साथ रहता है। इंसान रोता है, एक से कहता है, दूसरे से कहता है, लेकिन कोई भी उस इंसान की मदद नहीं करता, लेकिन उसका रब उसकी मदद करता है, उसके लिए खूबसूरत मुआवज़े करता है और इंसान एक खूबसूरत ज़िंदगी जीता है। लेकिन हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं। हम अपने रब के पास तो जाएं, अपने रब से बातें तो करें। हमारी ज़िंदगी ऐसे तब्दील होगी कि हम दुनिया वालों के सामने मिन्नतें समाजत करने की बजाय अपने रब के सजदे में गिर जाएं। ये सजदा ही हमें फ़र्श से अर्श तक पहुंचाएगा। एक बहन थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, इतनी परेशान थी कि परेशानियां ही परेशानियों में उसकी ज़िंदगी गुज़र रही थी। परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हर तरफ से नाकामियां उसका मुकद्दर थी। उसकी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो शादी थी। एक दफ़ा उसका रिश्ता हुआ था और वो दोनों ख़ानदानों में लड़ाइयों और मसलों की वजह से टूट चुका था। मंगनी हुई थी तो वो टूट चुकी थी। ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो इस बहन ने सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को 1.25 मरतबा पढ़ा। इस नीयत से पढ़ा कि अल्लाह ताला इसके वसीले से मेरे रास्ते गैब से खोल दे, मेरी अच्छी जगह पे रिश्ता हो जाए। बस परेशान थी। जब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को 1.25 मरतबा पढ़ा तो इसको रिज़ल्ट मिला अच्छा, और इसने कुछ मिरेकल्स देखे। तो इसने कहा कि मैं अब दूसरा दुरूद शरीफ को पढ़ूँगी 1.25 मरतबा, दुरूद खिज़री, क्योंकि दुरूद खिज़री के पढ़ने से बंद रास्ते खुलते हैं, मिरेकल्स होती हैं, इंसान की ज़िंदगी में नाकामियाँ ख़त्म होती हैं और कामयाबियाँ उस इंसान का मुकद्दर बनती हैं। तो इस बहन ने भी दुरूद खिज़री का विर्द स्टार्ट कर दिया और 1.25 की नियत करके दुरूद खिज़री को पढ़ा। जब दुरूद खिज़री को पढ़ा, दोबारा से दुरूद शरीफ पढ़ा, इस तरह 3-4 निसाब इसने कंप्लीट किए। और ये बहन कहती है कि मैंने साथ साथ अस्तगफिरुल्लाह का भी विर्द कर रही थी और तहज्जुद भी पढ़ रही थी। और अब भी मेरे 3-4 निसाब भी कंप्लीट हुए थे कि जिसके साथ मेरी मंगनी हुई थी, रिश्ता हुआ था, और दोनों ख़ानदानों में बहुत ज़्यादा मसाइल थे, लड़ाइयाँ थीं, जो कभी भी दोस्ती का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ थी कि एक दूसरे को मारने पर आए हुए थे। लेकिन ऐसा हुआ कि उस लड़के की अम्मी ने मेरे साथ कांटेक्ट किया, उसके घर वालों ने, और मुझसे कहा कि हम अगर आपके अम्मी अब्बू से दोबारा दोस्ती कर लें, क्या आप मेरे बेटे को अपनाएंगी, मेरे बेटे से रिश्ता करेंगी, जोड़ेंगी? तो मैंने उनको रिस्पांस सही दिया, मैंने अच्छे लहजे में उनसे बात की। तो इसी तरह कुछ टाइम के बाद वो मेरे घर आए, मेरे अम्मी अब्बू से उन्होंने माफ़ी मांगी और अपने जितने भी उन्होंने गलतियां की थी हमारे साथ, जो उनका लहजा था, जो गुनाह कर चुके थे, उन्होंने सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और मेरे माँ बाप ने उनकी माफ़ी को कबूल किया और दोनों ख़ानदानों में दोबारा से दोस्ती हुई और हमारी जो मंगनी टूट चुकी थी, दोबारा से हमारा रिश्ता भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और शादी की तारीख़ भी रख ली गई है। और ये सब मैं हैरान हूँ कि ये कभी भी नहीं होना था, ये नामुमकिन था। दोनों ख़ानदान बिल्कुल अलग हो चुके थे, इतने ज़्यादा लड़ाइयाँ थी, मसाइल थे, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने खूबसूरत मुआवज़ा किया माशाअल्लाह से। दुरूद इब्राहिमी, दुरूद खिज़री या दुरूद रहमत है, ये जौन सा भी दुरूद पाक है, जब इंसान सच्चे दिल से पढ़ता है, अपने अल्लाह के लिए पढ़ता है, अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पढ़ता है, तो उसकी ज़िंदगी में ज़रूर मिरेकल्स होते हैं, उसकी परेशानियां भी ख़त्म होती हैं और अल्लाह ताला उस इंसान के गैब से दरवाज़े खोल देता है
جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اپنے اللہ پہ بھروسہ تو کریں، اپنے اللہ پہ یقین تو رکھیں، اپنے اللہ کے حوالے اپنی زندگی کو کر دیں۔ آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوگا، آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ کے خواہشات ہوں گی، جو آپ کی حاجات ہوں گی، اس سے بھی بڑھ کر آپ کا رب آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔